Hey everyone, it's IT solution from Facebook Instant Article. Guys, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो ये प्रॉब्लम है कि मिनिमल रीडरशिप का एरर आ रहा है। तो मुझे बहुत सारी स्टडी करने के बाद, बहुत जगहों पे विजिट करने के बाद एक अच्छी और एक जिसे कहते हैं कि एक वैल्यूएबल डिस्कशन जो है वो मुझे नज़र आई है। वो है गिटहब के ऊपर। गैस यहाँ पे आप ये चेक करो, वो कह रहा है वेबसाइट वेरिफिकेशन, और वो ये बात कह रहा है आई एम गेटिंग दिस एरर वाइल ट्राइंग टू सबमिट माई वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, और वो कह रहा है कि दिस प्रोवाइडेड यूआरएल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज दिस साइट हैज़ मिनिमल रीडरशिप। सो यहाँ पे जाके अब देखो, इस रीडरशिप के ऊपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स किए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये बोल रहा है कि यूआरएल को जो है वो डिफरेंट ब्लॉग्स पे दो, फेसबुक पेज की आईडी दो। ठीक है, इस तरीके से ये कह रहा है कि इसे लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, और इसे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों आई है। इसे भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को गाइस ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे किसी ने वैल्यूएबल सॉल्यूशंस क्या दिया है। ठीक है, वैल्यूएबल सॉल्यूशंस में देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 3000 ट्रैफिक होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे 15000 ट्रैफिक होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे 10000 ट्रैफिक होनी चाहिए डेली की। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट चीज़ें हैं जिसपे लोग बोलते हैं कि यार ये करोगे तो रीडरशिप का एरर ख़त्म हो जाएगा, ये करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि एक इंसान होता है। अब एक बंदा आपको बोलता है कि यार मुझे 15,000 जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी तो आपका जो है वो रीडरशिप का एरर रिमूव होगा और इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव होगा। और वो इंसान क्या करता है कि वो उस पर लग जाता है। वो सिर्फ 15,000 ट्रैफिक लेने के लिए चला जाता है और वो ट्रैफिक लेता रहता है। 10 दिन 15 दिन वो 15,000 ट्रैफिक लेता है और फिर स्टिल उसे सेम प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। तो गाइस, इस चीज़ के ऊपर मैं जाके बात करता हूँ। मैं आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आपका इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव होता है। इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव हुए हैं, मैं आप लोगों की नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग खुद लाइव आएँ और लाइव आके आप लोगों को बताएं कि यार हमारा इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो सब उन चीज़ों को बात करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस दिए हैं वो उन्होंने क्या सॉल्यूशंस दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये देखो, इसने क्या है 2 और 3 जो है वो ट्रैफिक हो। ठीक है, एक साइड से पुरानी वेबसाइट हो। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे आ जाओ, वो ये कह रहा है कि इसके पास 5000 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि इसकी वेबसाइट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही और डिफरेंट चीज़ें वो बात कर रहा है। ठीक है, अब जो लोग बोलते हैं आर्टिकल्स होने चाहिए, उन लोगों के लिए ये है कि इसकी वेबसाइट पे 5000 आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसका फिर इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद और एक जगह पे जाते हैं। ये देखो, वो कह रहा है इसकी रीच और इंगेजमेंट या 107 था, लेकिन फिर भी उसकी वेबसाइट पे इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव नहीं हो रहा। वो कह रहा है ऐसा क्यों है। इसी तरीके से एक और है, अब ये देखो। ठीक है, ये कह रहे हैं इसकी वेबसाइट 1 साल पुरानी है और इसकी वेबसाइट पे 10,000 से 25,000 इम्प्रेशंस पर मंथ है। ठीक है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे भी इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर 2000 इनके जो है वो आर्टिकल्स हैं, लेकिन स्टिल इनका जो है वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी है, लेकिन इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, ये देखो, 5 to 6 के ट्रैफिक डेली की है, लेकिन इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, सेम इशू लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें गाइस देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें जो लोग आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं। मैं इस गिटहब का लिंक आपके कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे जाके मस्ट रीड करो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए जो इंस्टेंट आर्टिकल रिक्वायर्ड करता है, आपकी वेबसाइट 3 मंथ पुरानी हो, 3 मंथ पुरानी वेबसाइट हो। ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट नीट और क्लीन होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उसको चेक कर लेना। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे SSL लाजमी लगा हुआ हो। ठीक है, जिन वेबसाइट्स पर SSL नहीं लगा हुआ, मुझे एक वेबसाइट दिखा दो जिसपे SSL नहीं लगा हुआ और वह वेबसाइट इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्रूव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपकी वेबसाइट 3 मंथ पुरानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मंथ पुरानी वेबसाइट ली उसको स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है।
अपनी वेबसाइट को 3 मंथ्स ऑलमोस्ट आपको फेसबुक के ऊपर रखना पड़ेगा। आप अपने पेज पे ऐड करो, डिस्क्रिप्शंस में ऐड करो, वहाँ से ट्रैफिक भेजना शुरू करो। जो लोग बोलते हैं इतनी ट्रैफिक इतनी ट्रैफिक इतनी ट्रैफिक, उसका कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक आपकी डेली की 50 हो, 100 हो, 1000 हो, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल है। इंस्टेंट आर्टिकल ने कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 ट्रैफिक चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। लेकिन आपकी वेबसाइट 3 मंथ मिनिमम पुरानी हो। 3 मंथ का मतलब ये है, ये नहीं कि 3 मंथ ऑल डोमेन हो। 3 मंथ से मतलब ये है कि फेसबुक पे उसने काम 3 मंथ पहले शुरू किया हो, उसके बाद आपकी वेबसाइट नीट और क्लीन हो, 5 से 10 आर्टिकल्स आपके डेली के आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने किसी भी वेबसाइट से आर्टिकल्स जो है वो स्पिन किया और अपनी वेबसाइट में डाल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल लिखने का क्या तरीका है, हेडिंग हो, फुल स्टॉप्स हो, थंबनेल अच्छा हो और लार्ज साइज का हो, एचडी क्वालिटी में हो, और आपका आर्टिकल मिनिमम 500 वर्ड्स का हो। 5 से 10 आर्टिकल्स डेली बेसिस पे न्यू आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो रहे हो, फेसबुक के ऊपर आ रहे हो, वहाँ से शेयर हो रहे हो, डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहे हो। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें करो, आप लगाओ। सबसे पहले आपका जो है वो रीडरशिप का एरर ख़त्म होगा, आपका एरर एक्सेप्ट होगा, आपकी यूआरएल एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपका रिव्यू में जाएगा, 7 to 10 डेज लेता है, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल सेंड कर देता है कि आपका इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि ऐसे करो इंस्टेंट आर्टिकल नहीं होता, ऐसे करो इंस्टेंट आर्टिकल होता है, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो सिर्फ जाके ये फेसबुक की इंस्टेंट आर्टिकल की पॉलिसी पढ़ लो। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल की पॉलिसी में भी सेम बात करता है, ठीक है। जिन लोगों को ये बात एक दफ़ा समझ आ जाएगी, अब वो देखो वो एक ही बात कह रहा है कि आपकी वेबसाइट आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है कि डेली के 5 से 10 कंटेंट उस पर आ रहा हूँ, आर्टिकल्स आ रहे हो, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल ब्रोकन लिंक्स, डुप्लीकेट और मिनिमल कंटेंट, ठीक है। ये देखो, जो लोग मिनिमल रीडरशिप की बात करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो डुप्लीकेट है, ठीक है, कहीं और से आ रहा है। जो लोग बोलते हैं मेरे पास 5000 आर्टिकल है मेरी वेबसाइट के ऊपर, मुझे सिर्फ एक बात बोलो, अगर एक बंदा अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है, डेली के 5 से 10 आर्टिकल लिख रहा है, उसकी वेबसाइट पे 5000 आर्टिकल हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेबसाइट कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी है। और 1.5 से 2 साल पुरानी का मतलब क्या है कि उसकी वेबसाइट पे मिनिमम भी जो है वो 100 के ट्रैफिक जो है वो मंथली है। अगर इतनी ट्रैफिक है तो वो गूगल एडसेंस भी लगाए तो वो उस पर $1000 कमा सकता है। तो वो इंस्टेंट आर्टिकल पे क्यों आ रहा है? आप किसी की भी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे जाके उसका सारा कंटेंट जो है वो स्पिन करोगे और अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दोगे, तो यार उसने सालों की मेहनत की हुई है। आप एक दिन में उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। गाइस, ये इसकी पॉलिसी है, आप अच्छे से रीड कर लो, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही है इंस्टेंट आर्टिकल में, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू टू अप्रूव योर इंस्टेंट आर्टिकल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।